हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल यूसी लाइव। जल्दी बताइए, सबको आवाज़ आ रही है? सब लोग कैसे हो? अच्छे हो या नहीं? सबको क्लासेस में मज़ा आ रहा है या नहीं? जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। और सभी लोग एक बार हमारे टेलीग्राम चैनल यूसी लाइव में जुड़ जाइए। जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश में आपकी क्लासेस चल रही काफ़ी धमाकेदार। इंग्लिश ही नहीं, लगभग सारे सब्जेक्ट्स की आपकी क्लासेस काफ़ी अच्छी चल रही हैं। और मैंने अभी क्या कराया था पिछली क्लास में, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए कि पिछली क्लास में क्या कराया गया था। तो पिछली क्लास में आपको पता है कि बी वर्ब वर्ब में क्या करा दिया गया था। बी वर्ब बता दी गई थी, बी का बेसिक मैंने बता दिया था। बी में काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने बता दी थी। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाएं, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज थोड़ा सेटअप मैंने नया बनाया अपने घर पे ही, उस वाले स्टूडियो से क्लास नहीं ले रहा हूँ, कुछ इशू की वजह से वहाँ से नहीं ले पा रहा हूँ। तो आज थोड़ा दिक्कत भी होगी, पहली क्लास है इस सेटअप में, तो चीज़ें मैनेज करने की कोशिश करना। बाकी चीज़ें धीरे धीरे सही हो जाएंगी क्योंकि नई चीज़ जब आती है तो कुछ दिन तो दिक्कत होती है, बाकी बाद में सारी चीज़ें सही हो जाती है। तो जल्दी से सभी लोग हमारे यूसी लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर दो और यूसी लाइव के टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ। उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हो। जैसे कि आपको पता है कि फॉर्म्स ऑफ बी मैंने बता दिया था। बी की फॉर्म क्या होती है, तो सबसे पहले मैंने एम बताया था। उसके बाद अगर आई की बात करें तो आई के साथ एम आएगा। ही के साथ करें या ही के साथ या सी के साथ या इट के साथ या किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करोगे तो वहाँ पे ई जाता है। प्लूरल के लिए क्या आता है? प्लूरल के लिए तुम्हें पता है आर का प्रयोग होता है। प्लूरल के लिए आर का प्रयोग होता है। अगर ई जैम आर के पास्ट की बात करें तो ये भी मैंने बताया था, तो उसका पास्ट क्या होता है? उसके पास्ट, अगर पास्ट में जाओगे तो सिंगुलर के लिए पास्ट में क्या आता है? वॉज। और प्लूरल के लिए आता है वर। ये सारी चीज़ें मैंने पिछली क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दी थी। उसके बाद चलते बीइंग, भी मैंने बताया था। बीइंग क्या होती है? उसकी फोर्थ फॉर्म होती है आईएनजी फॉर्म होती है। बीन क्या होती है? बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन होती है। ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। और मैंने दो चीज़ें और बताई थी कि बी का यूज मैंने मेन वर्ब के रूप में, बी का यूज मैंने हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो लिखा भी है कि एम इज वॉज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए किया जाता है। इसमें लिखा भी है कि जो एम इज वॉज है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? उसका प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। और आर आर है जो, और वर है, आर और वर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के लिए किया जाता है। और तुम्हें एक चीज़ मैं बता दूं, एक चीज़ मैं और बता दूं तुम्हें, क्या मैं एक्सप्लेन कर दूं? एक चीज़ मैं और तुम्हें बता दूं कि जो इज है, इज के साथ तो पता है क्या आता है? ही सी इट आता है। लेकिन आई क्या लेता है? आई अपने साथ हमेशा एम लेता है। तो आई के साथ क्या आता है? एम आता है। और देखो नीचे वाले में लिखा भी है, नीचे क्या लिखा है कि एम, जो एम होता है हमारा क्या होता है? जो एम होता है वो हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब भी होती है। जब हेल्पिंग वर्ब कब होती है? जब उसके साथ कोई दूसरी मेन वर्ब दी जा चुकी हो। और मैंने बताया था मेन वर्ब की सिर्फ दो फॉर्म आ सकती है जब ये हेल्पिंग वर्ब होगा। या तो एक्टिव वॉइस होगा तो वहाँ पे क्या आएगा? वर्ब आईएनजी कंटिन्यूअस टेंस होगा। और जब पैसिव वॉइस होगा तो वहाँ पे क्या होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये सारी चीज़ें मैंने पिछली क्लास में बता दी थी। एम इज आर वाज वर तथा बी का प्रयोग प्रिंसिपल और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों में होता है। ऑक्सिलरी को ही तुम लोग क्या बोलते हो? ऑक्सिलरी को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ऑक्सिलरी को ही तो क्या बोला जाता है? हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हें बता दी थी। इन चीज़ों में अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है तो फिर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो इसके आगे चलते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी थी पिछली क्लास में, सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया था। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए। अब चलते हैं अगली चीज़ में, अब चलते हैं आगे। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में आगे। और आगे क्या क्या है वो भी तुम्हें पता होना चाहिए, आगे क्या क्या है। अब आगे देखो, मैंने बी के जो यूज होते हैं, इज एम आर वाज वर, या तुम क्या बोल सकते हो? क्या बोल सकते हो कि एम, एम, ठीक है, एम, सॉरी, सबसे पहले अगर बात करें तो क्या बोल सकते हो? एम, ठीक है। एम का यूज कैसे, किस रूप में होना चाहिए? एम का यूज किस रूप में, ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। एम का यूज तुम्हें पता होना चाहिए बी फॉर्म्स के रूप में। उसके बाद एम का रूप तुम्हें पता हो, या एम का यूज पता होना चाहिए किसके रूप में? सॉरी, बी का यूज किसमें? इज के रूप में, आर के रूप में, वॉज के रूप में, वर के रूप में। एंड बी एज ए प्रिंसिपल वर्ब, मतलब ये मेन वर्ब के रूप में। ये चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए
किसके रूप में पता होना चाहिए, मेन वर्ब। और मेन वर्ब के रूप में भी मैंने काफी चीजें बताई थी कि मेन वर्ब के रूप में कब आ सकता है। तो मेन वर्ब के रूप में कब आ सकता है ये तुम्हें पता होना चाहिए। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, पहला कॉन्सेप्ट भी लिखा है कि इज एम आर का प्रयोग, इज एम आर का प्रयोग कहाँ कहाँ हो सकता है, इज एम आर का प्रयोग कहाँ कहाँ हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया जा चुका है। पहला रूल दे रखा है, क्या दे रखा है, पहले रूल में क्या बताया गया है, पहले रूल में बताया गया है कि एम, इज, आर, वॉज या वर का प्रयोग नंबर बताने के लिए हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाइट बताने के लिए हो सकता है, वेट बताने के लिए, साइज बताने के लिए, एज बताने के लिए, कलर बताने के लिए और फीलिंग बताने के लिए हो सकता है। और देखो किसी चीज की दशा, अगर किसी चीज की दशा की बात करोगे, किसी चीज के स्टेट के बारे में जानोगे, किसके बारे में जानोगे, किसी चीज की दशा के बारे में जानोगे तो वहां भी इसका यूज हो सकता है। कंडीशन में भी हो सकता है। तो पहला एग्जाम्पल दिया गया है, ए नंबर एग्जाम्पल देखो क्या दे रखा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द वॉल। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे इज आया कि इज का मतलब, बी का मतलब होना होता है। बी की एग्जैक्ट मीनिंग में जाओगे तो बी का मतलब क्या होता है, होना, किसी काम को होना। तो यहाँ पे क्या बोला गया, व्हाट इज द हाइट ऑफ द वॉल, मतलब जो दीवार है उसकी हाइट क्या है। तो यहाँ पे हाइट की बात की गई, किसकी बात की गई, हाइट की। और मैंने बताया था हाइट आ जाए, टाइम आ जाए, वेट आ जाए, नंबर आ जाए, साइज आ जाए, एज आ जाए, कलर आ जाए, या और भी चीजें हैं वो सारी आ जाए तो वहां पे किसका प्रयोग होता है, वहां पे इज, एम, आर, वॉज, वर का प्रयोग हो सकता है। और किस रूप में होगा, एज अ बी फॉर्म के रूप में होगा, एज अ मेन वर्ब के रूप में होगा। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, अगले में क्या लिखा है, द ग्राउंड इज 2 किलोमीटर लॉन्ग, जो ग्राउंड है वो कितना लंबा है, तो ग्राउंड जो है 2 किलोमीटर लंबा है। तो यहाँ बात किसकी हुई, यहाँ पे लंबाई की बात हुई है। और देखो नंबर भी तो आ रखा है 2, नंबर आ चुका है 2। अब देखो इसमें क्या लिखा है, आई एम हंग्री नाउ, मैं क्या हूं, मैं भूखा हूं, ये भी आ गया। तो ये सारी चीजें मैंने बताया था किसी चीज का नंबर बताने के लिए, किसी चीज की हाइट बताने के लिए, किसी चीज का वेट बताने के लिए, साइज बताने के लिए, किसी चीज की दशा बताने के लिए। तुम्हारी दशा क्या है कि तुम भूखे हो, ये तुम्हारी स्टेट है, तुम क्या हो, भूखे हो। अगला क्या बोला गया, देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, क्लासरूम में कितने बच्चे हैं, क्लासरूम में कितने बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे नंबर बताया गया, क्या बताया गया, नंबर बताया गया। अब नीचे वाले में आते हैं, नीचे देखो क्या है, नीचे लिखा है हर हेयर इज ब्लैक, उसके जो बाल हैं वो कैसे हैं, वो ब्लैक है मतलब काले, उसके जो बाल हैं वो क्या है, काले हैं। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे कलर की बात हो रही है, ठीक है। इसी इसके बाद देखो जो अगर एफ नंबर में जाओगे तो वहां पे क्या लिखा है, वहां पे लिखा है सी इज हैप्पी, क्या लिखा है, सी इज हैप्पी, क्या लिखा है वहां पे, सी इज हैप्पी, बिल्कुल सही है। यहाँ पे किसी चीज की दशा बता रही कि वह कैसा है, वह कैसी है, प्रसन्न है। उसके बाद आई एम 80 किलोज, आई एम 80 किलोज, यहाँ पे वेट बताया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जब भी बताई जाएंगी, कभी भी टाइम की बात होगी तो वहां भी आ सकता है एज अ मेन वर्ब। कभी भी मैंने बताया था वेट की बात होगी, अभी आया वेट, कभी भी वेट की बात होगी तो वहां भी तो आ सकता है। जहां पे वेट की बात होगी, किसकी बात होगी, एक मिनट, जहां पे वेट की बात होगी तो वहां भी तो एज अ मेन वर्ब आ सकता है। जब वेट की बात होगी तो एज अ क्या आ सकता है, मेन वर्ब। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं तुम्हें आनी चाहिए। टाइम बताने के लिए, वेट बताने के लिए, नंबर बताने के लिए, हाइट बताने के लिए, साइज बताने के लिए, कलर बताने के लिए किसका फॉर्म हो, किसका प्रयोग हो सकता है, बी फॉर्म का प्रयोग हो सकता है। और ऐसी कंडीशन में बी फॉर्म का प्रयोग कैसे होगा ये भी पता होना चाहिए कि ऐसी जो कंडीशन होगी, ऐसी कंडीशन में बी फॉर्म का प्रयोग कैसे होगा। ऐसी कंडीशन में बी फॉर्म का प्रयोग होगा एज अ मेन वर्ब, एज अ प्रिंसिपल वर्ब, एज अ मेन वर्ब बोल सकते हो या एज अ प्रिंसिपल वर्ब बोल सकते हो। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे। अब देखो अब आगे क्या दे रखा है, आगे ये देखा दे रखा है कि जो इज, एम, आर, वाज, वर होता है उसका प्रयोग तारीख बताने के लिए हो सकता है, डेट। अभी मैंने बताया था तारीख बताने के लिए हो सकता है, समय बताने के लिए हो सकता है, मौसम बताने के लिए हो सकता है। तो सीधे लिख सकते हो, सीधे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो कि इसका प्रयोग डेट बताने के लिए होता है, किसके लिए होता है, डेट बताने के लिए। और क्या बताने के लिए होता है,
टाइम बताने के लिए होता है, और क्या बताने के लिए होता है तो ये भी पता होना चाहिए, और क्या होता है वेदर बताने के लिए। तो इन सबको बताने के लिए भी इजेमार या वाज वर्ब का प्रयोग एज अ मेन वर्ब हो सकता है। जैसे कोई पूछता है कि कितने बजे हैं, तुम कोई तुमसे पूछता है टाइम क्या हो गया, व्हाट इज द टाइम, टाइम क्या हुआ है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है टाइम, और आया क्या इज, और किसी काम का होना, किसी काम का होना बी फॉर्म में, किसी काम का होना, तो ये तो पता ही है, ये तो तुम्हें पता ही है। क्लियर हो गया? तो जल्दी से बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दे। अगर नहीं दिक्कत है तो आगे चलते हैं। आगे देखो क्या लिखा है, आगे लिखा है इट इज 10 o'clock। क्या लिखा है? इट इज 10 o'clock। उसके बाद यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इट इज 10 o'clock में यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, टाइम बताया जा रहा है। हाउ ओल्ड आर यू, यहाँ पे तुम्हारी उम्र की बात हो रही, फिर से वही समय, वही समय ही तो है उम्र। ठीक है, ही इज वेरी फैट, वो बहुत मोटा, ये क्या बताया जा रहा है, उसकी दशा बताई जा रही कि वो क्या है, बहुत मोटा। सी इज 9 years old, इसकी एज बताई जा रही। इट इज 26 मार्च, यहाँ पे डेट बताया जा रहा है। इट इज वेरी हॉट टूडे, ये किसी चीज दिन की दशा बताई जा रही कि आज का दिन कैसा है, बहुत ज्यादा हॉट, बहुत ज्यादा गर्म है। उसके बाद सी इज 9 years old, ये भी पता है, उम्र बताई जा रही। इट इज 26 मार्च, ये भी पता है। इट इज वेरी हॉट टूडे, पता ही है। इट वॉज संडे यस्टरडे, ये चीजें मैंने पिछली क्लास में भी बता दी थी, आज भी मैंने बता दिया कि जो बी फॉर्म होती है, जो बी फॉर्म होती है वो क्या होती है, एज ए हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है। जैसे मैंने बोला आई एम अ स्टूडेंट, आई स्टूडेंट, मैंने एक सेंटेंस बोला आई एम आई स्टूडेंट। यहाँ पे एम क्या है, जल्दी से बताओ, इस टेंस में एम क्या है, तो तुम्हें पता है यहाँ मैं विद्यार्थी हूँ, यहाँ पे एम क्या है, यहाँ पे एम जो है, यहाँ पे एम जो है, यहाँ पे एम क्या है, यहाँ पे एम है मेन वर्ब। यहाँ पे एम क्या है, एम यहाँ पे है मेन वर्ब। क्या है? मेन वर्ब। और तुम्हें पता है ये सारी चीजें कि बी का यूज मेन वर्ब के रूप में भी हो सकता है और हेल्पिंग वर्ब में भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन मैंने लिखा, क्या लिखा, आई एम, एक मिनट सॉरी, आई एम, ये तो सबको पता होगा। ठीक है, अगला मैंने लिखा, क्या लिखा, अगला मैंने लिखा आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग राइट नाउ, आई एम टीचिंग राइट नाउ। अब देखो यहाँ पे एम क्या है, अब यहाँ पे एम के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई। यहाँ पे जो एम आया उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई। कौन सी फॉर्म आ गई? आईएनजी। और जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाए वहां पे एम क्या होता है, यहाँ पे एम क्या हुआ, यहाँ पे एम हो गया हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे एम क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। जब इज एम आर या वॉज वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाए वहां पे एम क्या होगा, वहां पे हेल्पिंग वर्ब होगा। और जहां पे कोई दूसरी मेन वर्ब ना आए तो वहां पे इज एम आर वॉज वर्ब खुद किसका काम करेगा, मेन वर्ब का काम करेगा, प्रिंसिपल वर्ब का काम करेगा। तो ये चीजें तुम्हें पता चल गई होंगी। अगर यहाँ पे किसी को कोई डाउट है, यहाँ पे अगर किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर नहीं डाउट है तो मैं आगे चलता हूँ। और मैंने बताया था, और मैंने क्या बताया था कि जो बी फॉर्म होती है उसका प्रयोग कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं कर सकते। बी फॉर्म जो होती है उनका प्रयोग कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं कर सकते, ये भी मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं, और भी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा। आज थोड़ा सेटअप नया है तो इसमें थोड़ा हमें चलाने में दिक्कत आ रही है, नहीं तो बाकी सारी चीज़ें तो तुम्हें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला एक टेंस मैंने और बोला, क्या टेंस बोला, जल्दी से नोट करो। मैंने एक टेंस बोला एक्टिव वाइज में, क्या टेंस बोला, यू आर स्टडीइंग, एक मिनट थोड़ा राइटिंग का इशू आ रहा है आज। यू आर स्टडीइंग, ठीक है, मैंने क्या बोला, यू आर, यहां देखते हैं,
मैंने बोला यू आर स्टडिंग, यू आर स्टडिंग, और क्या पढ़ रहे हो तुम? इंग्लिश। यू आर स्टडिंग इंग्लिश। अब तुम क्या पढ़ रहे हो? इंग्लिश पढ़ रहे हो। तो ये क्या है? ये तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस है। बी फॉर्म के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई। बी फॉर्म के साथ क्या आ गई? वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई। बी फॉर्म के साथ जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाए तो तुम्हें पता है एक्टिव वॉइस होता है। और यहाँ पे बी कैसे आया? यहाँ पे बी एज अ मेन वर्ब आया। मेन वर्ब आया? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जो आर आया एज अ हेल्पिंग वर्ब आया। क्योंकि क्योंकि देखो एक चीज और देखो, कभी भी इज एम आ, सिर्फ इज की बात मैं करूं, इसमें सारे आ सकते हैं। यहाँ पे इज आ सकता है, एम आ सकता है, आर आ सकता है, वॉज आ सकता है, वर आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो इसके साथ कभी भी वर्ब की अगर आईएनजी फॉर्म आ जाए, वर्ब की कैसी फॉर्म आ जाए? आईएनजी। यहाँ पे मैंने सिर्फ इज को लिया, इज आए, एम आए या आर आए, इनके साथ कभी भी वर्ब की अगर आईएनजी फॉर्म आ जाए तो वहां पे बी क्या होगा? वहां पे बी होगा हेल्पिंग वर्ब। वहां पे बी क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा। बी के साथ अगर वर्ब आईएनजी फॉर्म आएगी तो वहां पे बी क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा। और जो दूसरी वर्ब होगी वो एज अ मेन वर्ब आएगी। क्लियर है? ये सबको क्लियर हो गया। अब आगे एक चीज और मैं बताने जा रहा हूँ। क्या मैं बताने जा रहा हूँ इसको मैं साफ करता हूँ। और पिछली क्लास में मैंने बताया था कि बी का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो सकता है और मेन वर्ब के रूप में हो सकता है। और बी जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगा तो उसके साथ दो प्रकार की मेन वर्ब आ सकती हैं, या तो वर्ब आईएनजी या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे आ सकती है? देखो लिखो, जल्दी से लिखो। आई वॉज, आई वॉज, आई वॉज लव्ड, आई वॉज लव्ड बाई हर। मैंने लिखा आई वॉज लव्ड बाई हर। ये देखो ये थोड़ा दूर हो गया, इसको मैं पास में करता हूं। आई वॉज, मैंने लिखा आई वॉज लव्ड बाई हर। क्या मैंने लिखा? आई वॉज लव्ड बाई हर। अब देखो यहाँ पे लव्ड क्या है? यहाँ पे लव्ड क्या है? यहाँ पे लव्ड है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये वॉज क्या होगा? ये वॉज क्या होगा? तुम्हें पता है ये वॉज क्या होगा? ये वॉज यहाँ पे होगा हेल्पिंग वर्ब। क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा। और यहाँ पे लव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो एक चीज याद रखना कि बी फॉर्म के साथ, किसके साथ? एक मिनट, बी फॉर्म के साथ और क्या आ सकता है? बी फॉर्म के साथ और क्या आ सकता है? बी फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है जब बी एज अ हेल्पिंग वर्ब आएगा। अभी मैंने ऊपर बताया था कि बी एज अ हेल्पिंग वर्ब आएगा। जब बी एज अ हेल्पिंग वर्ब आएगा तो क्या क्या आ सकता है? अभी मैंने बताया था बी जब हेल्पिंग वर्ब आएगा तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ सकती है, बिल्कुल। अब देखो मैं क्या बताने जा रहा हूं। अब देखो बी के साथ दूसरी वर्ब क्या आ सकती है? बी के साथ दूसरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ सकता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैसी फॉर्म? थर्ड। तो जब बी हेल्पिंग वर्ब होगा तो वहां पे दो आ सकती हैं, या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म वो एक्टिव वॉइस में होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म वो पैसिव वॉइस में होगा। और मैंने बताया बी जब एज अ मेन वर्ब आएगी, जब बी एज अ मेन वर्ब आएगा तो उसका प्रयोग कितने रूप में हो सकता है वो भी मैंने बता दिया। बी जब एज अ मेन वर्ब होगा तो वहां पे भी मैंने बता दिया कि बी जब मेन वर्ब होगा तो वहां बी टाइम बता सकता है, वेदर बता सकता है, टेम्परेचर बता सकता है, हाइट बता सकता है, स्टेट बता सकता है, कलर बता सकता है, फीलिंग बता सकता है, डेट बता सकता है। तो ये सारी चीजें बी के रूप में आ गई। तो बी एज ए हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है, बी एज ए मेन वर्ब भी आ सकता है। ये सारी चीजें मैंने बता दी, ये सारी चीजें मैंने बता दी। और देखो लिखा क्या है, किसी व्यक्ति या वस्तु की उम्र बताने के लिए ईयर्स ओल्ड कहना शुद्ध होता है। मतलब अगर तुम्हें वो एज बतानी है तो क्या करोगे? अगर तुमने बताया आई एम 15 ईयर्स, मैं 15 साल का हूं, तो ये गलत है। तुम्हें पूरा बताना पड़ेगा आई एम 15 ईयर्स ओल्ड। कभी भी डेट, कभी भी अपनी एज बतानी होगी। अगर किसी ने हमसे पूछा हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो, ठीक है,
समझ में आया? तो मैं क्या बताऊंगा, आई एम 23, 24, 25 जो भी होगी, 30, 50 ईयर्स नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा आई एम 23 ईयर्स ओल्ड। मतलब पूरा मैं बताऊंगा कि आई एम, जितनी भी उम्र है, जितनी भी एज है, तो उसके साथ और क्या लगाना जरूरी होता है, उसके साथ ओल्ड लगाना जरूरी होता है। स्टार लगा लो, ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल तुम्हारे लिए लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये चीजें काफी नहीं है, ये चीजें तुम्हें आगे मदद करेंगी, ये चीजें तुम्हें काफी हेल्पफुल होने वाली हैं। अब चलते हैं आगे। अब आगे क्या मैं बताने जा रहा हूँ, ये तो सबको समझ में आ गया होगा, ये तो सबको समझ में आ गया होगा, नहीं आया? अब देखो ये, अब देखो क्या अगला मैं बताने जा रहा हूँ। अगला मैं ये बता रहा हूं कि जो इज एमआर या वॉज वर होता है, इसका प्रयोग किसी के अस्तित्व बताने के लिए भी होता है, एग्जिस्टेंस बताने के लिए भी किया जाता है। जैसे मैंने बोला आई एम अ बॉय, तो मेरी एग्जिस्टेंस क्या, मेरा एग्जिस्टेंस है लड़का। या आई एम ए टीचर, मैं क्या हूं, मैं एक अध्यापक हूं। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है, एग्जिस्टेंस बताया जा रहा है, किसी चीज का अस्तित्व बताया जा रहा है, किसी चीज के बारे में जानकारी दी जा रही कि वह क्या है। और जब भी कभी बी फॉर्म जब भी जानकारी दी जाती है किसी चीज की, तो वहां पे बी फॉर्म का यूज हो सकता है। जैसे बोला गया पहले में ही, पहले में क्या बोला गया, द गंगा इज अ रिवर। तो तुमसे कोई पूछे गंगा क्या है, तो तुम क्या बोलते हो, गंगा एक नदी है। तो ये बोला गया द गंगा इज अ रिवर। फिर अगले में बोला गया इंडिया इज अ कंट्री, भारत का अस्तित्व क्या है, भारत क्या है, भारत एक देश है। फिर पूछा, बोला गया ही इज अ डॉक्टर, वह क्या है, वह एक डॉक्टर है। आई एम क्लोज टू हर हार्ट, हर हार्ट, मैं उसके हृदय के बहुत, उसके दिल के बहुत क्या हूँ, नजदीक हूँ। तो ये सारी चीजें किस में आ गई, ये सारी चीजें तुम्हारी बी फॉर्म्स में आ गई। जल्दी से बताओ, अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से बताओ। अब कुछ चीजें और मैं ले जाता बताता हूँ, कुछ चीजें मैं और बताता हूँ। अब देखो, कमांड या रिक्वेस्ट को व्यक्त करने के लिए क्या बोला गया, कहीं पे अगर आदेश आ जाए या कहीं पे निवेदन किया जाए। कमांड का मतलब क्या होता है, आदेश, रिक्वेस्ट का मतलब होता है निवेदन। आदेश या निवेदन के लिए भी बी का प्रयोग हो सकता है, लेकिन वहां पे बी स्वयं आएगा, इज एम आर वॉज वर नहीं आएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से नहीं शुरू होते, इंपरेटिव सेंटेंस किससे शुरू होते हैं, मेन वर्ब से। तो वहां पे बी किसका काम कर रहा होगा, मेन वर्ब का काम कर रहा होगा। क्या बोला गया, बी कॉन्फिडेंट। तुम लोगों से मैं क्या बोलता हूँ, कॉन्फिडेंट रहो, बी कॉन्फिडेंट। बी मतलब होना क्या हो, कॉन्फिडेंट हो, मतलब विश्वास में रहो। बी अ गुड स्पीकर, क्या बनो, एक अच्छे स्पीकर बनो, क्या बन जाओ, एक अच्छे स्पीकर बन जाओ। बी अ गुड स्पीकर, बी अ गुड स्पीकर। बी काइंड टू हिम, दयालु बन जाओ। और देखो, किसी को आशीर्वाद या दुआ देने के लिए भी बी का प्रयोग होता है। ये तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, या ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हो। नहीं, कोई बोलता है बी रिउंड, बर्बाद हो जाओ, समझे, तो ये तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस भी हो सकता है, बी रिउंड, बर्बाद हो जाओ। और रिउंड की स्पेलिंग यहाँ पे क्या होती है, आर यू आई एन डी। तो ये सही कर लेना, आर यू आई एन डी होती है। बी ब्लेस्ड विद अ सन, समझ में आ, बी हैप्पी, प्रसन्न रहो, तुम्हें कोई आशीर्वाद दे रहा है, क्या आशीर्वाद दे रहा है, बी हैप्पी, प्रसन्न रहो। तो यहां तक सबको क्लियर हो गया कि बी का प्रयोग इंपरेटिव सेंटेंस में भी हो सकता है, बी का प्रयोग ऑब्जेक्टिव या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी हो सकता है। अगर यहां तक किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से बताओ। अब देखो, बी का प्रयोग तुम्हें पता है, ऑक्सिलरी में मैंने बताया था, जब बी ऑक्सिलरी के रूप में आएगा तो या तो वर्ब आईएनजी लेगा, जिसे बोलते हो प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो क्या शो करता है कि काम कंटिन्यू हो रहा है। तो काम कब कंटिन्यूअस होता है, या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा या तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा। अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो वहां पे इज एम आर वाज वर नहीं आता, वहां पे बी स्वयं आ जाता है। मैंने ये बताया भी कि बी के साथ या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ सकती है, या बी के साथ या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ सकती है। इन तीनों एग्जांपल्स में देख लो, क्या लिखा है, सी इज टीचिंग हिम, वह उसे पढ़ा रही है, बिल्कुल सही, यहाँ पे आईएनजी। यू आर प्लेइंग वेल, तुम बहुत अच्छा खेल रहे हो। ही वॉज लर्निंग म्यूजिक, मैंने बताया था कि इज एम आर वाज वर्ब के साथ सिर्फ दो वर्ब आ सकते हैं जब हेल्पिंग वर्ब होगा, या तो आईएनजी फॉर्म या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ तक अगर सबको क्लियर है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। इसके आगे चलते हैं, आगे इसके आगे और आगे चलते हैं। अब देखो, अब देखो, दूसरा क्या था कि बी फॉर्म का प्रयोग किसमें कर सकते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म में, जिसे पास्ट पार्टिसिपल बोलते हो। और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जब काम कंप्लीट हो जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, जब काम कंटिन्यू चलता रहता है। तो क्या लिखा है, ही इज एनॉयड विद मी, वो मुझसे परेशान हो गया, बिल्कुल सही है। या तो इसी को लिख सकते थे, आई एनॉय
आई एनॉय हिम, बिल्कुल लिख सकते थे आई एनॉय हिम। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, ही इज एनॉयड विद मी, वी वर इंसल्टेड बाय हिम, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। और मैंने बताया भी था कि बी का प्रयोग अगर जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा, ऑक्सिलरी के रूप में होगा, तो उसके साथ या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी या तो उसके साथ वर्ब की मेन वर्ब आएगी। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और मैंने बताया था कि इज एम आर वाज वर्ब का प्रयोग इन्फिनेटिव टू मतलब 2+V1 का प्रयोग भी कर सकते हो जब टेंस होता है फ्यूचर मतलब नियर फ्यूचर, कि कोई काम करने वाले हो, ये होने वाला है, नियर फ्यूचर के बारे में अगर बात करो। और देखो इज एम आर के साथ टू हैज हैव टू कंपल्जन या मस्ट के अर्थ में, जब कंपल्जन होता है, जब तुम्हारे पास बाध्यता होती है तो वहां भी हो सकता है। पहले आते नियर फ्यूचर में, ही इज टू लीव फॉर मुंबई टुमारो, तो इसका मतलब क्या है, वो कल मुंबई के लिए जाने वाला है या मुंबई के लिए छोड़ने वाला है या मुंबई के लिए निकलने वाला है। तो नियर फ्यूचर में भी इज एम आर वाज वर्ब का प्रयोग हो सकता है, लेकिन वहां पे क्या आएगा, वहां पे इन्फिनेटिव आएगा। अभी तक तुमने पढ़ा वर्ब आईएनजी आएगा, फिर मैं तुमने पढ़ा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, अब तुमने क्या पढ़ा कि 2+V1 का भी प्रयोग हो सकता है। अब देखो अगले में क्या लिखा है, अगले में लिखा है इज एम आर वाज वर्ब के साथ इन्फिनेटिव टू आ सकता है, किस अर्थ में आ सकता है, जहां पे कंपल्सन हो, जहां पे बाध्यता हो। यू आर टू एड्रेस अ मीटिंग टुडे, तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, एक मीटिंग एड्रेस करनी पड़ेगी। ही इज टू साइन द डॉक्यूमेंट, उसे डॉक्यूमेंट में हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। जहां पे कंपल्सन हो, जहां पे बाध्यता हो, तो वहां पे हैज टू या हैव टू के अर्थ में या मस्ट के अर्थ में भी जेमार या वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। वहां भी इन्फिनेटिव आता है, 2+V1 आता है। लिखा भी है, क्या लिखा है, यू आर टू वेट, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, अंटिल आई कम बैक, जब तक मैं नहीं आऊंगा तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। तो यहाँ भी कंपल्सन है। यू आर टू कंसल्ट द लॉयर इन द इवनिंग, तुम्हें शाम को लॉयर से, वकील से क्या करना पड़ेगा, राय लेनी पड़ेगी, कंसल्ट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब भविष्य में भी बात हो सकती है, भूतकाल में भी हो सकती है, जब कोई तुम्हारे पास निश्चित जानकारी ना हो। ही वॉज टू कम टूडे, वह आने वाला था, वह आज आने वाला था, ठीक है। पर यहाँ पे तुम्हें एग्जैक्ट जानकारी नहीं है वो काम निश्चित है या अनिश्चित है, तो यहाँ भी जेमार या वाज वर्ब के साथ 2+V1 का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर हो गया। आगे क्या लिखा है, दे वर टू मीट मी एट दिस मॉर्निंग, ये तुम्हें पता ही है। द डॉक्टर वाज टू कॉल मी दिस आफ्टरनून, ये भी पता है। और 2+B का प्रयोग अबाउट टू के भी अर्थ में नियर फ्यूचर के लिए किया जाता है, जैसे अभी टू आया था, अबाउट टू आएगा। आई एम अबाउट टू लीव, मैं छोड़ने ही वाला था। दे आर अबाउट टू रीच द ऑफिस, वो ऑफिस पहुंचने वाले भी थे, पहुंचने वाले ही थे। तो इस सेंस में भी इज एम आर या वाज वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब इज एम आर वाज वर्ब का तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो चुका है। इज एम आर वाज वर्ब मतलब बी फॉर्म्स मैंने पूरी तुम्हारी कंप्लीट कर दी है। अगर इनमें कोई डाउट हो, अगर यहाँ पे कोई डाउट हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। अगर डाउट नहीं है तो मैं आगे चलता हूँ, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करता हूँ। तब तक के लिए सबको बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो। और ऐसे ही क्लासेस देखते रहो, मैथ्स की देखो, रीजनिंग की देखो, इंग्लिश की देखो। तब तक के लिए सबको बाय बाय, जय हिंद।